आपके ख़्याल से कुछ वीडियोस की ज़रूरत है ताकि इंसुलिन की किस तरह इंसुलिन लगाई जाए और बातें जो छोटी-छोटी डायबिटीज़ के लिहाज से ज़रूरी है, जो मरीज़ को पता होनी चाहिए, वो वीडियो फ़ॉर्म में आपकी वेबसाइट पे लग जाएँ ताकि मरीज़ वो देखें? जी बिल्कुल, डायबिटीज़ टेलीकेयर इस सिलसिले में हमारा सबसे पहला स्टेप जो डायबिटीज़ टेलीकेयर की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 2020 में, तो उस वक्त हमारा सबसे पहला मोटो था कि हम डायबिटीज़ के हवाले से वो छोटी-छोटी बातें जो शायद एक मरीज़ डॉक्टर से पूछ भी नहीं सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, आम का मौसम है, अब आम खाऊँ या नहीं खाऊँ? नींद नहीं हुई, शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, सुबह की फास्टिंग अचानक बढ़ गई है। ये वो छोटे-छोटे सवालात हैं। इंसुलिन कैसी है, कैसे कौन सी लगानी है, ग्लूकोमीटर कौन सा यूज़ करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, सीजीएम क्या होता है, अब तो बहुत टेक्नोलॉजीज़। तो डायबिटीज़ टेलीकेयर का यूट्यूब चैनल मौजूद है जिस पे छोटे-छोटे क्लिप्स में एक-एक सवाल का जवाब जो है वो बहुत तफसील से दिया गया है। डॉक्टर सनिया, फिर तो ये काफ़ी कॉस्टली होगी आपकी ये ऐप और आपकी कंसल्टेशन? नहीं, फॉर्चुनेटली चूँकि मैंने कहा कि हम एक ट्रेंड सेट कर रहे हैं, तो जब आप ट्रेंड सेट करते हैं तो आपको एक मॉडल प्रेजेंट करना पड़ता है। ठीक है। अगर इस वक्त हम अपने आप को कॉस्टली करेंगे तो डेफिनेटली नो वन विल इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग दिस प्लेटफॉर्म। ठीक है। सबसे पहले तो मैं बताती चलूँ कि हमारी मोबाइल ऐप पे टेक्स्ट कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है, चाहे अच्छा। आपने कंसल्टेशन हमसे ली है या नहीं ली है। ठीक है। तो वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, नंबर 1। नंबर 2, हम टेली कंसल्टेशन बहुत इकोनॉमिकल चार्जेस में, शायद वो उतने चार्जेस भी नहीं है कि जितने आप हॉस्पिटल जाके कंसल्टेंट से जो है वो जाके अप्रोच करते हैं, तो उस पर आपको मैक्सिमाइज टाइम दिया जाता है। तीसरी चीज़ जो हमारी एक पेड है वो इसलिए कि पूरी टीम उस पर वर्किंग है, दैट इज़ ऑनलाइन ट्रेनिंग। क्योंकि हमारा पर्पज़ ही ये है कि एक पेशेंट जब डायग्नोस्ड होता है तो उसको पता हो कि उसने सुबह का नाश्ता क्या करना है, दोपहर का खाना किस तरीके से अपनी डाइट में शामिल करना है, किन चीज़ों से अवॉइड करना है, किन चीज़ों से उसकी शुगर अचानक बढ़ जाती है, किन चीज़ों से शुगर कम हो जाती है। तो हम पेशेंट को सब्सक्राइब करवाते हैं अपने ऐप पे एंड देन उनको मॉनिटर करते हैं। सही। एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि जैसे आपने जिक्र किया कि आपकी कॉस्टली, तो हमारा डायबिटीज़ टेलीकेयर की जो मोबाइल एप्लीकेशन है उस पर एक बहुत ही लेटेस्ट सर्विस मौजूद है, दैट इज़ अ ट्रैकिंग अलर्ट। ठीक है। वैसा ही ट्रैकर जैसे कि आपकी गाड़ियों में लगा हुआ होता है, बहुत सारे हमारे घरों में लगा हुआ होता है, तो ये ट्रैकर सिस्टम जो है ऑटो ट्रैकिंग सिस्टम होता है। दोस्त पेशेंट जो कि सब्सक्राइब कर जाते हैं उनको उनकी कि वो शुगर चेक करना भूलेंगे नहीं, खाना टाइम पे खाना नहीं भूलेंगे, इंसुलिन टाइम पे नहीं लगाना नहीं भूलेंगे। इन तमाम फैक्टर्स को हमने मद्देनज़र रखते हुए एक ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम स्टार्ट किया है जिसमें ये तमाम चीज़ें जो अक्सर हमारे पेशेंट्स के एक्सक्यूज़ेस होते हैं कि डॉक्टर साहब चार्ट बनाना तो भूल गए, खाने में हमने बदपरहेज़ी कर ली, वर्जिश करना भूल गए, तो ये एक डायबिटीज़ टेलीकेयर का बहुत लेटेस्ट फीचर है जो तो आज वो ट्रैक किस तरह करेंगे? ये ट्रैकिंग जो है कस्टमाइज्ड होता है। ठीक है। ईच एंड एवरी पेशेंट की जब हिस्ट्री हम ले लेते हैं, एक डिटेल्ड कंसल्टेशन करते हैं, देन उनको सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है। जब वो सब्सक्राइब होते हैं तो उनके लाइफस्टाइल के हिसाब से उनके टाइमिंग सेट होते हैं कि वो इतने बजे उठते हैं, इतने बजे इनका खाना का टाइम है, वो एक डिटेल हिस्ट्री हम ले लेते हैं। उसके बाद उनको उसी टाइम पे ईमेल आती है, एसएमएस आ जाता है कि दिस इज़ योर शुगर चेकिंग टाइम, आपके इंसुलिन का टाइम हो गया है, आपकी मेडिसिन का टाइम हो गया है, आपकी एक्सरसाइज का टाइम हो गया है। एंड फॉर्चुनेटली जिस तरीके से लोगों ने इस प्लान को पसंद किया और इसको एक्सेप्ट किया कि हमारे ऊपर कोई है जो हमसे पूछ भी रहा है, हमें बता भी रहा है और हमें ट्रेन भी कर रहा है, तो डॉक्टर साहब बड़ी फॉर्चुनेट बात है कि हम चाहे जिस माशरे में रहते हैं जहाँ लिटरेसी लेवल बहुत कम है, उसके बावजूद भी लोगों ने जब इसे इस्तेमाल किया तो बहुत अच्छा रिजल्ट्स आए और इन चीज़ों को देखते हुए बहुत अच्छी। डॉक्टर सनिया, कुछ लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनके लिए आपका क्या मशवरा है? इस ऐप को वो किस तरह यूज़ कर सकते हैं और इससे किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं? बिल्कुल, ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा मुझसे पूछा भी गया और राइज़ भी हुआ, और जाहिर है जब हमने ये सिस्टम डेवलप किया तो हमारे जहन में ज़रूर था कि इस सिस्टम को वो लोग कैसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सिस्टम चूँकि एक मोबाइल ऐप के थ्रू है, लेकिन हमने उन लोगों के लिए भी कन्वीनियंस रखी है जिनका लिटरेसी लेवल बहुत ज़्यादा पुअर है, लेकिन इसके बावजूद जब सर्वे किया गया तो स्मार्टफोन का यूज़ बहुत ज़्यादा है, रूरल एरियाज़ में भी है और अर्बन में भी है। सही। तो इनिशियली हम उनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए कनेक्ट करते हैं, उनको प्रॉपर तरीके से हमारी टीम ऐप के बारे में गाइड करती है, जितना आसान उससे बनाया जा सकता है उतना आसान उसे बनाया गया है और लोगों ने फिर इसे यूटिलाइज़ करना शुरू किया है। यहाँ मैं एक बात बताती चलूँ कि जो डायबिटीज़ टेलीकेयर की मोबाइल ऐप है, बहुत सारे उसके फीचर्स हैं जिसमें मैंने अभी तो सिर्फ 2-3 के बारे में जिक्र किया। हम यूजुअली शुगर के मरीज़ों को कहते हैं कि आप अपना चार्ट मेंटेन करें जी, और जब वो हमारे पास क्लिनिक पे आता है तो हम कहते हैं कि पेपर लेकर आओ,
अदरवाइज तो वो मैनेजमेंट ही नहीं हो सकती। और अगर वो पहली दफ़ा आया है तो डेफिनेटली हमारा होता है कि 15 दिन के बाद शुगर का चार्ट बना के आइएगा, ताकि वी कैन ट्रैक द प्रोग्रेस कि Right. फास्टिंग कितनी है, रैंडम कितनी है। अमूमन वो पेशेंट जब दोबारा क्लिनिक पे आता है तो या तो उसका पेपर गुम हो गया होता है, या वो दफ्तर से वापस आया होता है तो पेपर घर पे रह गया। इस चीज़ को हमने बहुत आसान बना दिया कि इस मोबाइल एप्लीकेशन पे एक पेशेंट जब रजिस्टर होता है तो आपके पास एक डिजिटल डायरी बन जाती है। ठीक है। Whenever you check your fasting level, just input, और इसके बाद वो चीज़ आपके पास हमेशा मौजूद होती है। दवाइयों का रिकॉर्ड किस तरह रखते हैं आप लोग? बिल्कुल, दवाइयों का भी यही है कि प्रिस्क्रिप्शन चार्ट्स बने हुए हैं और प्रिस्क्रिप्शंस के बाकायदा PDFs अपलोड हो जाती हैं। ये तो कॉल्स तो नहीं आती कि अभी आपने दवाई खानी है, उठें दवाई नहीं, खाएं? हमारी एक बिल्कुल ये सवाल है, लेकिन हमारी जो टीम है पीछे वो 24/7 कोशिश करती है कि उनके साथ कम्युनिकेशन में रहे, और व्हाट्सएप हमने प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। पूरी कोशिश होती है, वैसे तो डायबिटीज़ इज़ नॉट एन इमरजेंसी सिचुएशन और आउट ऑफ एथिक्स है कि टेलीमेडिसिन को हम इमरजेंसी सिचुएशन के लिए यूज़ करें, लेकिन फिर भी बहुत सारे सवालात होते हैं। तो डायबिटीज़ टेलीकेयर सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे मौजूद है, जहाँ से क्वेरीज फ़ौरन जो है वो ली भी जाती हैं और उसका रिस्पॉन्ड बैक किया जाता है। और 24/7 हमारी व्हाट्सएप सर्विस मौजूद है। कुछ ऐसे मरीज भी तो होंगे जो कि इसको बहुत अच्छी तरह से फॉलो नहीं कर पाते, ऐसे होंगे जरूर। बिल्कुल, डेफिनेटली। तो आप जहाँ प्लस से थोड़े से नेगेटिव पॉइंट्स भी बता दें तो। बिल्कुल, ये सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट तो ये है कि हमें इस मिथ से नहीं निकल पाते कि फेस टू फेस या पेशेंट डॉक्टर जब तक हमारी पल्स नहीं चेक करेगा हमारी ट्रीट, सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इस पे जितना हम अवेयरनेस चीज़ें शुरू करें, और इस सिलसिले में मैं पाकिस्तान के बहुत सारे सिटीज़ में ट्रैवल करती रहती हूँ ताकि हम टेलीमेडिसिन को ज़्यादा से ज़्यादा उसकी आगाही, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है जिसको हमें बैरियर को ख़त्म करना है। ठीक है। दूसरा, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करवाने में जो सबसे बड़ा रोल होता है वो ये होता है कि जब आप ऑनलाइन एक पेशेंट डॉक्टर से बात करता है तो कुछ हमारे पास एतराज़ात आते हैं कि हम वीडियो के थ्रू नहीं जाएंगे। कुछ हमारे यहाँ ये एक मिथ्स आती हैं कि पेशेंट जो है वो अपनी आप को वीडियो के ज़रिए प्रेजेंट नहीं करना चाहता, तो वहाँ उससे डाउट्स होते हैं कि पता नहीं सामने वाला डॉक्टर है या नहीं, सामने वाला हमें कोई स्कैमिंग ना हो रही हो, क्योंकि इट्स वेरी कॉमन। इस चीज़ को हमने कंट्रोल करने के लिए दो चीज़ें करते हैं हम। एक तो ये कि हमारा सिंध लेवल पे कराची एंड हैदराबाद में हमने अपने क्लिनिक्स रखे हुए हैं, अच्छा, जहाँ मैं पर्सनली डायबिटीज़ की प्रैक्टिस करती हूँ और वहाँ जाके हम लोगों को टेलीमेडिसिन की अवेयरनेस भी करते हैं। और जब आपका एक डॉक्टर पेशेंट ट्रस्ट डेवलप हो जाता है ना, तो आई एम टेलिंग यू कि 2 साल हो गए हमें कराची में क्लिनिक, जितने पेशेंट हमारे पास पहली दफ़ा फिजिकल आए थे, नाउ ऑल दे आर शिफ्टेड टू ऑनलाइन। और ऑनलाइन वाले फिजिकल भी हुए हैं क्या है? बहुत कम, अच्छा, बहुत कम। सही। ऐसा बहुत कम हुआ कि ऑनलाइन वाले फिजिकल आना शुरू हुए, क्योंकि ऑनलाइन में सर बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो पेशेंट्स ने मुझे बताए। हम तो इस चीज़ को बेनिफिशियल ही लेकर आए, लेकिन पेशेंट्स का जो बेनिफिट है वो ये है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द टाइमिंग, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, आप अपने फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स डायबिटिक हैं एंड आप अपनी बिजनेस और जॉब से फ्री नहीं होते कि अपने पेरेंट्स को लेके जाएं, तो मॉर्निंग टिल नाइट हमारी डायबिटीज़ कंसल्टेशन सर्विसेज ऑन है। ठीक है। सेकंड बेनिफिट कि आपके पास अपनी जॉब से ऑफ नहीं लेना, सारी चीज़ें। तीसरी चीज़, अगर आप पेरेंट हैं उन बच्चों के कि जिन बच्चों को डायबिटीज़ है, उनकी मदर्स हमेशा वरिड रहती हैं कि उनको वो नहीं सेटिस्फैक्शन होती कि जब वो क्लिनिक पे जाके इंसुलिन के डोजेस तो हो जाते हैं, लेकिन बच्चों के साथ बहुत सारे चेंजेस आती हैं, बहुत सारी मुश्किलात आती हैं। उन पेरेंट्स ने मुझे जब सेटिस्फैक्शन का किया ना कि दे आर कम्युनिकेटेड विद अस, टाइप 1 वाले पेशेंट, फेस्टिविटीज़ में बच्चे जा रहे हैं, फिर बच्चों के अंदर हार्मोनल चेंजेस आ रही हैं, गेस्टेशनल डायबिटीज़ भी आप लोग करते हैं? बिल्कुल, हम प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स का हमारा पैकेज होता है। अच्छा। जिसमें पेशेंट हमारे पास जेस्टेशनल डायबिटीज़ की ना सिर्फ मैनेजमेंट करते हैं, और एक और बात, जहाँ मैं बैठ के यहाँ डायबिटीज़ टेलीमेडिसिन की हम सर्विसेज बता रहे हैं, यहाँ हम डायबिटीज़ की जो टेलीमेडिसिन सर्विस है वो मल्टी डिसिप्लिनरी केयर प्रोवाइड कर रही है। सही। यानी कि अगर हमारे पास जेस्टेशनल डायबिटीज़ का पेशेंट है तो ना सिर्फ एज ए डायबिटोलॉजिस्ट मैं, बल्कि हमारी टीम में गायनेकोलॉजिस्ट हैं, हम मिल के उन पेशेंट को जो है वो मैनेज भी करते हैं ताकि उनके गायनेकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं तो उसकी एक कंसल्टेशन भी होती है, उनके साथ भी हम ट्रेनिंग करवाते हैं एंड देन वो डायबिटीज़ की जो है वो ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। आपने कहा गायनेकोलॉजिस्ट, ये गायनेकोलॉजिस्ट जो होंगी यही डिलीवरी करवाएंगी या वो डिफरेंट नहीं, होंगी? वो डिफरेंट होंगी, क्योंकि देखें हमारे यहाँ जहाँ चीज़ों की इतनी लिटरेसी नहीं है कि कौन सी बीमारी के लिए किस डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन ये ज़रूर समझ है कि अगर प्रेगनेंसी रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं वो गायनेकोलॉजिस्ट ट्रीट करेंगी। ठीक है। चाहे वो किसी भी किस्म, थायराइड का इशू होगा तब भी वो अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगी। दैट शुड नॉट हैपन,
क्योंकि ये एक टीम केयर अप्रोच होती है। ठीक है। अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी प्रॉब्लम है, हम गायनोकोलॉजिस्ट को अपने साथ रखते हैं, ठीक है। ताकि एक साइकोलॉजिकली भी पेशेंट सेटिस्फाई होता है और फिर डायबिटीज़ के उसके भी मैनेजमेंट। चार्ज होते हैं जी गायनोकोलॉजिस्ट? डेफिनेट, कंसल्टेशन चार्जेस जो एक अच्छा। होते हैं। और अगर वही मरीज ना करवाना चाहे? नो इश्यूज, फिर वो डायबिटीज़ की मैनेजमेंट। सही। देयर इज़ अ वेरी फ्लेक्सिबल एंड कन्वीनियंट अप्रोच, किसी भी चीज़ की कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ठीक है। लेकिन मेरा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस लोगों के लिए होता है और मैं जो अवेयरनेस करती हूँ वो यही है कि एक दफ़ा जब आपको डायबिटीज़ की डायग्नोसिस हो जाती है, गेट योर सेल्फ ट्रेंड कि आपको ये चीज़ क्यों हुई है, कैसे हुई है, कैसे आपने पेचीदगियों से बचना है, क्या खाना है, क्या पीना है, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मुफ्त के मशवरों पर अमल नहीं करना है। तो डॉक्टर सनिया, लास्ट में लोगों के लिए कोई पैगाम, ताकि वो जो है टेली मेडिसिन को भी वन ऑफ द मेथड्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ के तौर पे जो है वो इस्तेमाल करें पाकिस्तान में? बिल्कुल, मैं एक यही मशवरा देना चाहूँगी कि अपनी डायबिटीज़ को समझें, उसके लिए एक कम्युनिकेशन विद द ऑनलाइन हेल्थ केयर को एक्सेप्ट करें। जिस तरीके से हमने ई कॉमर्स को एक्सेप्ट किया, जिस तरीके से हमने ग्रॉसरी घर बैठे मंगवाना शुरू की, बिल्कुल उसी तरीके से अपनी हेल्थ की केयर के लिए अपने डॉक्टर के साथ जुड़ जाइए। ना सिर्फ जुड़ जाइए बल्कि उनसे एक प्रॉपर तरीके से समझ लीजिए, ताकि आप अपने आप को डायबिटीज़ से तो नहीं बचा पाए लेकिन उसकी होने वाली पेचीदगियों से ज़रूर बच पाएंगे। और मैं यही कहूँगी, अपनी डायबिटीज़ को किसी से कंपेयर ना करें, क्योंकि आपकी डायबिटीज़ आपके दादा, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त सबसे मुख्तलिफ है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नाजरीन, जैसा कि डॉक्टर सनिया बशीर ने बताया कि डायबिटीज़ एक क्रॉनिक डिज़ीज़ है और इसका लंबे अरसे तक इलाज चलता है। इसका इलाज जो है वो टेली मेडिसिन के थ्रू भी किया जा सकता है। पाकिस्तान में ये अभी शोबा बहुत नया है और इसमें बहुत सारे मराहिल हैं, मुश्किलात हैं। कोशिश है कि इन मुश्किलात से हम दूर हो सकें और मुख्तलिफ़ टेली मेडिसिन के सेंटर्स पाकिस्तान में खुल सकें। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।